Hello students, we continue now from the second video of polynomials. Now it is the third video on this. So we start with the number of terms which are given in the polynomial. So what names are given according to that? So you can see here. So number of terms के according polynomial के कुछ नेमिंग की हुई है. So first we take the name monomial. Monomial का मतलब हो गया it is an expression in which only one term will be given. So we write only one term. So for example you can take 5x. बस ध्यान ये रखना है कि x की पावर शुड बी होल नंबर. जैसे हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल्स में हमेशा x की पावर होल नंबर होनी चाहिए. तो दिस इज अ मोनोमियल सिंस इट इज ओनली वन टर्म एक्सप्रेशन. अनदर एग्जांपल वी कैन टेक. इट इज 2y. So you can see it is a single term, so it is monomial. Variable यहाँ पर क्या है? The variable is y. Another example we can take. Suppose it is given under root 3 and t. Now the variable is t. अब confuse नहीं होना इसमें बिल्कुल भी कि t के साथ जो नंबर लिखा है वो under root में है. t के साथ जो नंबर्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन t की पावर को तुमने देखनी है, इट शुड बी होल नंबर. अब मैंने तीनों एक्सप्रेशंस ऐसे लिखे हैं जिसमें x की पावर, y की पावर, t की पावर 1 है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी. जैसे 5x लिखा है तो देयर कैन बी अनदर टर्म 7x की पावर 10. तो वी से दिस इज आल्सो अ मोनोमियल. और अगर मुझे कुछ लिखना है सो इट इज हाफ x की पावर 15. सो दिस इज आल्सो अ मोनोमियल. इसी तरह से यहाँ पर भी कोई हम फ्रैक्शन, कोई रूट्स, मान लो मैंने लिख दिया रूट 8 और साथ में टर्म आ गई y की पावर 3. सो इट्स अ मोनोमियल. सिमिलर वे यहाँ पर अगर हमने लिखना है सो इट इज 9t की पावर 4. सो इट इज अ मोनोमियल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट मोनोमियल के बाद, क्योंकि अब ध्यान रखना मोनोमियल मोनो वर्ड से याद रखना है. मोनो का मतलब हो गया सिंगल, सिंगल टर्म के साथ ओनली वन टर्म. नाउ नेक्स्ट इज, अभी हमने एक टर्म का लिया था. नाउ द सेकंड वन इज दो टर्म्स जब होंगी तो दो टर्म्स है उनको नाम दिया हुआ है बाइनोमियल. So we take 7x square plus 2. So here how many terms are there? There are two terms. So it is binomial. डिग्री कुछ भी हो सकती है, बस ध्यान ये रखने की चीज है कि power of x should be a whole number. Now another expression we take 2x की power 10 plus 3 upon 2x. So this is also a binomial. वेरिएबल दोनों केसेस में x रखे हैं, देन किसी और वेरिएबल में हमने ले लिया. सो इट इज 4t की पावर 7 एंड t. तो दिस इज अनदर बाइनोमियल. नाउ सेकेंड बाइनोमियल अब हमने लिखा. नेक्स्ट इज नाउ ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल मींस there are three terms in it. जैसे वर्ड ट्राई से समझ आता है तो ट्राई means there should be three terms. So for example we can write 8x cube plus 2x minus 1. So there are three terms. सब में x की पावर होल नंबर है. यहाँ पर x की पावर 3, x की पावर 1 यहाँ पर नहीं है. तो as we discussed earlier also, जब नहीं होता that means x की पावर 0. तो सब जगह x की पावर होल नंबर. So it is three terms. So we say it is trinomial. Then we take
So another trinomial with 3 terms. Now trinomial, binomial, monomial हमने डिस्कस किया. Now you can say what is the degree. अब कई बार जैसे हमें क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे तो you have to be clear with it. अगर क्वेश्चन जैसे on the whole now we take, it is given, give one binomial of degree 10. ऐसे दे दिया. Now we write solution for this. बाइनॉमियल बोला. बाइनॉमियल का मतलब हो गया दो टर्म्स होने चाहिए और डिग्री कितनी गई है 10. डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 10. तो बाइनॉमियल है तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि आई हैव टू राइट ओनली टू टर्म्स एंड डिग्री जब लिखी है 10 तो हाईएस्ट पावर 10. तो हमने कैसे एक्सप्रेशन लिखना है, डिग्री से स्टार्ट करना है हमें. तो हमने कोई भी टर्म लिख दी x की पावर 10. नंबर मुझे जो भी चाहिए साथ में मैं अपनी मर्जी से 2 3 4 हाफ रूट्स एनीथिंग यू कैन राइट. तो लेट अस राइट द नंबर हियर एज 9. अभी तो एक ही टर्म हुई बट टू टर्म्स करनी है. नेक्स्ट टर्म व्हेन यू राइट इट शुड बी ऑफ डिग्री लेस देन 10. 10 से कम वाली लिखनी है. सो लेट अस राइट प्लस 3x. क्लियर. सो टू टर्म्स हो गई, हाईएस्ट पावर 10. So we say it is binomial and degree is 10. So another example, give one trinomial of degree 14. तो जैसे हमने देखा ट्राइनॉमियल तो 3 टर्म्स होंगी. डिग्री 14 का मतलब हो गया कि इट शुड बी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 14. पहले वेरिएबल x लिखा था, हमारी मर्जी है हम वेरिएबल x लिखें, y लिखें, z, t लेके एक ही वेरिएबल होना चाहिए. सो डिग्री 14 में लेट अस राइट वन वेरिएबल एज y. तो y की पावर 14 से मैंने स्टार्ट किया. सो एनी नंबर यू कैन राइट अलोंग विद इट. नहीं मन कर रहा तो वो भी मत लिखो, उसकी भी जरूरत नहीं है. यू कैन कीप y की पावर 14 एज इट इज. और प्लस इसकी कम पावर्स वाली लिखनी है. कम पावर है तो 14 से छोटा कोई भी नंबर लिख सकते हो. सो लेट अस राइट 3y की पावर 2. और भी कम लिखना है, ज्यादा लिखना है बट 14 से ज्यादा नहीं. सो सबसे इजी होता है कोई नंबर ही लिख दो कांस्टेंट, सीधा वही लिख दिया हमने. सो 3 टर्म्स हो गई, हाईएस्ट पावर y की 14. सो वी से इट इज ट्राइनॉमियल ऑफ डिग्री 14. देन गिव वन मोनोमियल of degree 50 जैसे लिखिए. अब क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, मोनोमियल. मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए और कितनी डिग्री बोली है 50. तो कोई भी एक वेरिएबल में हमने स्टार्ट किया जैसे पिछले एग्जांपल्स किए. सो लेट अस स्टार्ट विद द x ओनली. सो x की पावर 50 हो गया. x की पावर 50 हाईएस्ट पावर. मोनोमियल है तो और लिखना ही है. नंबर डालना है डालो, नहीं डालना है वो भी मत डालो, ऐसे छोड़ दो. दिस विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सो मर्जी है साथ में लिखना चाहो तो लिख लो. और यू कैन गिव अनदर एग्जांपल 3x की पावर 50 ऐसे लिख दो. सो बोथ विल बी करेक्ट. सो क्लियर. सो आज हमने डिस्कस किया टाइप्स. नाउ नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.